सोनपुर नामक एक छोटे से गांव में बरगद के पेड़ के पास छोटी सी झोपड़ी थी। शीला और उसका अपाहिज बेटा उस झोपड़ी में रहते थे। मदन बचपन से ही दोनों पैरों से अपाहिज था। वह चल नहीं सकता था। मिट्टी और भूसे से बनी यह झोपड़ी नदी किनारे पर थी, जिससे वहां आते जाते लोगों का ध्यान उस झोपड़ी पर नहीं पड़ता था। कठिन परिस्थितियों और गरीबी की मारी शीला हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहती थी। शीला श्री राम के प्रति अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी। एक और दिन बीत गया। मेरे प्रभु श्री राम नहीं आए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे दुखों को दूर करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। मुझ गरीब की झोपड़ी में वो जरूर आएंगे। माँ, प्यास लगी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, पानी भी और रोटी भी। ये थाली तेरे लिए और दूसरी थाली मेरे श्री राम के लिए। माँ, मैं तुम्हें बचपन से श्री राम जी की थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। क्या माँ तुम्हें पक्का विश्वास है कि श्री राम हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे पास मिलने आएंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रभु श्री राम इस झोपड़ी में जरूर आएंगे। मैं उनकी राहों में सालों से बैठी हुई हूँ। उन्हें अपने दर्शन देने आना ही होगा। शीला हर रोज अपनी झोपड़ी की सफाई करती और खाने पीने का थोड़ा सा हिस्सा जरूर श्री राम के लिए निकालती, इस उम्मीद में कि श्री राम उसे अपने दर्शन जरूर देंगे। लेकिन गांव वाले शीला की भक्ति को देखकर उल्टी सीधी बातें करते थे और वे अक्सर उसका मजाक बनाते थे। साथ में गांव का सरपंच भी शीला का बहुत मजाक बनाता था। जमींदार जब भी शीला के पास से होकर गुजरता तो शीला के ऊपर बहुत हंसता। शीला, तुम जितना भी इस टूटी फोटी झोपड़ी को सजा लो, प्रभु श्री राम इस झोपड़ी में नहीं आने वाले। जमींदार साहब, जब भी आप इधर से गुजरते हो तभी मेरे ऊपर हंसते हो, लेकिन मुझे अपनी भक्ति और प्रभु श्री राम पर पूरा भरोसा है कि मेरे प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। तुम्हारे प्रभु श्री राम आएंगे और इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएंगे। हमें क्या, करो भक्ति, हम भी देखते हैं कि कैसे तुम्हारे प्रभु श्री राम इस टूटी फूटी झोपड़ी में आते हैं। सरपंच साहब, काहे को इन छोटे लोगों के मुंह पड़ रहे हो? चलो, अब है बहुत जरूरी काम पर चलना है। शीला को रोज मिलने वाले तानों की अब आदत हो चुकी थी। वो इन राहगीरों का बुरा ही नहीं मानती थी। शीला तो बस प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दोपहर में जब शीला अपनी झोपड़ी के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी दो युवक वहां आए। दो युवक बड़े ही सुंदर और शांत उसकी झोपड़ी के पास आए और बोले, माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? माँ, हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं, अब हमारे पास पानी समाप्त हो गया है। अरे हाँ हाँ मेरे बच्चों, अंदर आओ। अब भोजन का समय है, भोजन करो और फिर पानी पियो। शीला उन दोनों युवकों को झोपड़ी के अंदर ले आती है। शीला भोजन की थाली लगाने लगी। उसने दोनों युवकों के लिए थाली लगा दी। तभी दूसरा युवक शीला से पूछने लगा, माँ, आपने भोजन के लिए 3 थालियां क्यों लगाई हैं? हम तो बस 2 ही हैं। बेटा, ये थाली प्रभु श्री राम के लिए है। मैं जब भी भोजन बनाती हूँ और परोसती हूँ, तब प्रभु श्री राम की थाली जरूर निकालती हूँ।
कि मेरे प्रभु श्री राम एक ना एक दिन मेरी इस झोपड़ी में जरूर आएंगे और मेरे इस भोजन को ग्रहण करेंगे। शीला की बात सुनकर दोनों ऋषि मुनि मुस्कुरा दिए। उन साधुओं ने शीला की पूरी जीवन की कहानी बड़ी ही ध्यान से सुनी। ऐसे ही शाम होने वाली थी, तभी दोनों साधु उठकर खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार हुए। माँ, आपसे मिलकर और आपकी भक्ति को देखकर वाकई मन आनंद से भर गया। धन्यवाद बेटा, बस ऐसी ही मेरी इच्छा है कि तुम जैसे आए वैसे ही प्रभु श्री राम मुझसे मिलने आए। तुम्हारी भक्ति जीत गई माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाई है। शीला के देखते ही देखते दोनों युवक राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं। सुशीला को कुछ पल के लिए तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसकी भक्ति से प्रभु श्री राम बहुत खुश थे और उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। बस माँ, अब दुख के दिन दूर हो गए। अब आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु श्री राम आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं तो मदन के दोनों पैर ठीक हो जाते हैं और मदन उठकर खड़ा हो जाता है। मदन भी अब हाथ जोड़कर शीला के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा था। सुशीला की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। देखते ही देखते प्रभु श्री राम की कृपा से मिट्टी और भूसे से बनी झोपड़ी सोने की झोपड़ी में बदल गई। उसके घर में धन के भंडार भर गए। शीला और मदन को आशीर्वाद देकर श्री राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिन लोगों ने शीला का मजाक उड़ाया था, वे भी शीला के अटूट विश्वास को देखकर आश्चर्य में थे। मदन और शीला बहुत खुश थे। मदन के पैर ठीक हो गए, शीला को अपनी गरीबी से छुटकारा मिल गया। सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा ना जाने कितनी बार मजाक उड़ाया। हो सके तो मुझे माफ कर दो बहन। आज मेरे और पूरे गांव वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारी भक्ति प्रभु श्री राम के प्रति अटूट थी। तुम्हारी झोपड़ी में प्रभु श्री राम आ गए। तुम सत्य ही कहती थी कि मेरी झोपड़ी में प्रभु श्री राम आएंगे। सभी गांव वालों भी शीला की भक्ति को देखकर बहुत आनंदमय थे और आश्चर्य में भी। गांव वालों को भी शीला की भक्ति से यही सीख मिली कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखोगे तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपकी बात सुनेंगे। भगवान पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है, तभी हमें अपनी सच्ची भक्ति का फल प्राप्त होता है।